हेलो दोस्तों, नमस्कार। पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, डिस्कस करेंगे संस्कृत भाषा के लिए आपका महत्वपूर्ण टॉप 15 प्रश्नों का ये सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यह आपका। देखिए, आने वाले रीट एग्जाम, वर्ग 3 एमपीटेट, सुपरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, आधार कतिविधा, आधार की कितनी विधाएं होती है? तो आधार देखिए 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। औपश्लेषिक, फिर होता है वैश्विक जो विषय से संबंधित, और अभिव्यापक मतलब होता है आप जो भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसका एक व्यापक क्षेत्र हो, अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। आया समझ में? आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्राथमिक स्तरे कस्मिन् सूत्रस्य धारेण पठनीयम्। प्राथमिक स्तर पर हम कौन से सूत्र को अपनाएंगे और बच्चों को पठन करवाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुभव कराना बच्चों को, जो भी रियलिटी है, वास्तविकता है, उससे परिचय कराना, मतलब अनुभव देना बच्चों को, और तर्क की ओर बढ़ना। तो हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो अनुभव से तर्क की ओर पढ़ाना चाहिए। आया समझ में? बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विधि कति अंगा संति। अब देखिए, वाक्य विधि के कितने अंग हैं? तो वाक्य विधि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 4 अंग होंगे। चर्चा होता है, ध्यान रखिएगा, फिर उदाहरण होता है, फिर बात करें आपका तो प्रत्यु उदाहरण होता है, उदाहरण से उदाहरण देना, फिर वाक्याध्याहार होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यु उदाहरण हुआ, फिर होता है वाक्याध्याहार। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरणम इत्यत्र क प्रत्यय। व्याकरण जो आपका यहाँ पर दिया है शब्द, इसमें कौन सा प्रत्यय है बताइएगा? तो देखिएगा, वे धन आंग, फिर दिया है आपका प्लस क्र है, और यहाँ पर धन आपका ल्यूट प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन बनेगा? उपसर्ग बना आपका वी धन आंग, और जो क्र है वह आपका धातु का कार्य करेगा। तो कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट आपका प्रत्यय बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, भरत मुनिना अनुसार नाटकस्य कति उद्देश्य निसंति। अब देखिए, भरत मुनि के अनुसार नाटक के कितने उद्देश्य होंगे? तो नाटक के इन्होंने भरत मुनि के अकॉर्डिंग देखे तो 3 इन्होंने उद्देश्य बताए हैं। हितोपदेशजन होगा, हितोपदेशजन पहला, फिर दूसरा इन्होंने बताया है विश्रांति जननम और विनोद जननम। आया समझ में? भरत मुनि के अनुसार नाटक के कितने उद्देश्य हैं या कितने प्रकार का जो नाटक का उद्देश्य होता है? तो नाटक के 3 उद्देश्य बनाए हैं इन्होंने, बताया है, सॉरी, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम और विनोद जननम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, पूछा जाता है बार बार, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति। व्याकरण शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि नहीं होगी? तो भाषा अनुवाद जो है व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत पद्य शिक्षण की विधि नहीं है यह। इसके अलावा आगमन निगमन विधि है, अव्यकृत विधि होती है, सूत्र विधि होती है, जबकि भाषा अनुवाद विधि जो है वह आपका पद्य की विधि होगी, व्याकरण की नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, संस्कृत भाषा अधिगमाय सर्वकोशलेषु अभ्यास संभव। अब देखिए, संस्कृत भाषा अधिगम हम करवा रहे हैं जिसमें सभी कौशलों का, सर्व कौशल कहा है, सभी कौशलों का अभ्यास किसके द्वारा संभव है बताइएगा? तो यहाँ पर अपना सही आंसर जो जाएंगे, सभी कौशल संस्कृत भाषा के लिए, यहाँ पर सही आंसर अपना बनेगा संगणकीय, मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से हम सभी जो कौशल हैं यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अनुसार संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सभी कौशलों का विकास किस माध्यम से होगा? कंप्यूटर के माध्यम से। सी ऑप्शन का यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है, सस्वर वाचनम कति विद्यम। अब देखिए, सस्वर जो वाचन होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, आदर्श वाचन होता है, फिर होता है आदर्श वाचन, देखिए ध्यान रखिएगा, शिक्षक के द्वारा पूर्ण होगा, शिक्षक करवाएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर होता है अनुकरण वाचन, अनुकरण किसके द्वारा होगा बताइए जल्दी से कमेंट में? तो यह आपका छात्रों के द्वारा होगा। और जो संवेद वाचन है, ये समूह में
ग्रुप में छात्रों के द्वारा होगा या समूह में छात्रों के द्वारा होगा। 3 प्रकार का होता है, सस्वरवाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और आपका समूह या संवेद वाचन, जो समूह में छात्रों के द्वारा आपका पूर्ण किया जाता है। तो कितनी विधियां हुई? 3 होगी, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे दृश्य साधन नास्ति। अब देखिए संस्कृत शिक्षण में कौन सा दृश्य साधन नहीं है? तो जो संगणक है, संगणकम, यह जो है आपका दृश्य श्रव्य दोनों के अंतर्गत आता है। ऐसे समझ में, संगणक किसे कहते हैं हम? कंप्यूटर को। तो ये दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आता है, जबकि मानचित्र, श्यामपट, श्वेत फलकम, जो व्हाइट बोर्ड आता है, ये सभी आपका दृश्य में आएंगे। नहीं है तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम कस्य कृति अस्ति। बुद्ध चरितम जो है किसकी रचना है? तो बुद्ध चरितम जो है अश्वघोष की कृति है या रचना होगी, जिसमें आपका 28 सर्ग है। कितने सर्ग उपस्थित है? 28 सर्ग है। बुद्ध चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, अश्वघोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते। छात्रों में ज्ञान विस्तार जो है किस क्रिया के माध्यम से या कौन से प्रश्नों के माध्यम से पूर्ण होगा? तो देखिए ज्ञान के विस्तार में अन्वेषण प्रश्न क्या करते हैं? अन्वेषण प्रश्न आपका खोज प्रश्न होते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटी या गतिविधि हम बच्चों को देते हैं और वो आपका पूर्ण करते हैं। तो अन्वेषण प्रश्न ही ज्ञान विस्तार की क्रिया में आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपके लिए, देखिएगा, द्रुत पाठस्य महत्वपूर्ण पद अस्ति। द्रुत पाठ्य में महत्वपूर्ण पदम अस्ति, या कौन सा पद जो है महत्वपूर्ण है द्रुत पाठ्य में? तो देखिएगा, मौन जो पठन है वह आपका द्रुत पठन का ही एक भाग होगा। तो मौन पठन जो है द्रुत पाठ या तेजी से पढ़ने का या पठन करने का एक महत्वपूर्ण पद होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण से केंद्र अस्ति। भाषा शिक्षण का कौन सा केंद्र होगा? तो भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु जो है वह आपका शिक्षक होगा। ध्यान रखिएगा, शिक्षक नहीं होगा भाषा शिक्षक, तो आपका जो भी भाषा के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, उनको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं या उनको सुलझा नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो भाषा शिक्षण में कौन केंद्र होगा? शिक्षक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, शिक्षकेषु महत्वपूर्ण अस्ति। शिक्षक का महत्व क्या है? तो देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है छात्राणाम काठिन्य निवारणम। रिपीटेड क्वेश्चन है, बी ऑप्शन क्या कहता है? जो शिक्षक क्या करता है? छात्रों की कठिनाइयों का निवारण करता है, इसलिए शिक्षक का महत्व आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ मूल्यांकन से विशेषता अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, न्याय संगतता। श्रेष्ठ मूल्यांकन क्या करता है? न्याय संगत आपका स्थिति जो है कक्षा के अंदर बनाता है। या आपका कह सकते हैं कि शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों में मूल्यांकन, श्रेष्ठ मूल्यांकन कहें हम तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये सभी प्रकार के बच्चों में आपका अंतर बताता है, उन्हें लेबल करता है, कौन बच्चा अच्छा पढ़ने में, कौन आपका स्तर थोड़ा औसत है उसका, कौन मंद बुद्धि है। तो सब कुछ आपका श्रेष्ठ मूल्यांकन ही करता है, जो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का आपका मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है, व्यापक मूल्यांकन नाम अस्ति। व्यापक मूल्यांकन का नाम क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन, जैसा मैंने आपको बताया, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रेषु आकलनम। व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन कह सकते हैं, जैसे हम शैक्षणिक पक्ष भी आते हैं, शैक्षिक या नॉन कॉलास्टिक जो एक्टिविटी होती है उनका भी हम आकलन करते हैं। ये दोनों ही क्षेत्र आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 15+ प्रश्न थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन से सभी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।